Revolt of 1857 के characters, which is very important for our exams. Character of revolt of 1857. Opinions are sharply divided as to the question whether the revolt of 1857 was mere a mutiny or a war of independence. Considered from the nature of the rising, the older school of historians found it difficult to call it a war of independence on the following grounds. 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों की राय अलग अलग है। कुछ ऐसे केवल सिपाही विद्रोह म्यूटिनी मानते हैं, जबकि कुछ इसे स्वतंत्रता का युद्ध वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। पुराने इतिहासकारों को इसे स्वतंत्रता का युद्ध कहना कठिन लगा। तो इसके पीछे क्या कारण है ये नीचे बताए गए हैं। फर्स्टली, देयर वाज नो डिफिनाइट पॉलिटिकल आइडियल बिफोर द रेबल्स। तो पहला क्या था कि विद्रोहियों के पास कोई भी स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। Although the expulsion of the British was the immediate goal, yet there was no coordinated plan to establish an independent government in the place of the government. So अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना उनका तत्कालीन उद्देश्य था, लेकिन उनकी जगह एक स्वतंत्र सरकार बनाने की कोई ठोस योजना उनकी नहीं थी। Secondly, there was no plan, no coordination among the rebels in the different parts of the country. तो दूसरा क्या था कि देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोहियों के बीच कोई सही तालमेल और योजना भी नहीं थी। The fact that the native rulers, जमींदार्स and तालुकदार्स at the least some of them participated in the rebellion would at best give it a feudal character, as Jawaharlal Nehru pointed out. It is also a fact that many of the zamindars assisted the British government in suppressing the rebellion. So कुछ देसी शासक, जमींदार और तालुकदार इसमें शामिल हुए, लेकिन इससे विद्रोह को अधिक से अधिक सामंती या जमींदारी स्वरूप ही मिला। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा। इसके अलावा कई जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की भी मदद की। Thirdly, the common people did not participate in any measure that can legitimately give it the name of a national rising. तो तीसरा क्या था कि आम जनता की भागीदारी इतनी नहीं थी कि इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जा सके। मतलब जो कम से कम थोड़े कम लोग ही वहाँ पे कम रूरल पॉपुलेशन ही वहाँ पे ज्वाइन हुआ था। Dr. S.N. Sen, in his book 1857, has come to the conclusion that the mutiny of 1857 was not simply a rising of the sepoys. He argues that a national rising does not require participation of all people. Only an influential section of the people has been found to participate in the revolution of France, America and elsewhere. On such arguments, Dr. Sen calls it a national rising, although to a limited extent. तो क्या था कि डॉक्टर S.N. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में कहा कि 1857 का विद्रोह केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। उनका मानना था कि राष्ट्रीय विद्रोह में सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक नहीं होती। फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियों में भी केवल प्रभावशाली वर्ग ही शामिल थे। तो इसीलिए डॉक्टर सेन इसे सीमित रूप में राष्ट्रीय विद्रोह ही मानते थे। Fourthly, Dr. Ramesh Chandra Mazumdar, on the other hand, in his book entitled The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, has adduced arguments to show that the rebellion of 1857 was a mutiny, although it took the character of a national rising in certain areas, particularly in Oudh and the neighboring areas. So, फोर्थली क्या था कि डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा, अपनी किताब में क्या लिखा, द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो उनका किताब था, उसमें उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह मूल रूप से एक सिपाही विद्रोह था, लेकिन कुछ क्षेत्रों विशेषकर अवध और आसपास के इलाकों में इसे राष्ट्रीय विद्रोह का रूप ले लिया था। इन एरियाज में क्या होता है, राष्ट्रीय विद्रोह का रूप ले लिया था इसने। Fifthly,
Veer D. Savarkar in 1909 described the revolt of 1857 as the Indian War of Independence, a war fought for Swadharma and Swaraj, but this was vehemently opposed by Dr. Sen and Mazumdar. So पांचवा क्या था कि वीर डी सावरकर जो थे उन्होंने 1909 में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, बट उन्होंने इसे स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया युद्ध भी बताया। लेकिन डॉक्टर सेन और जो डॉक्टर मजुमदार थे वो इस विचार का कड़ा विरोध कर रहे थे। And however modern historians on the basis of historical documents and findings have come to the conclusion that though the revolt had originated among the sepoys, soon it assumed the nature of a revolt of the civilian population, which has given it the character of a popular revolt. In many places of northern India, common people revolted even where no sepoy regiment was present. Moreover, the wide participation of the common people with common weapons like handaks, etc., indeed speaks in favor of the revolt of 1857 being a popular revolt. The common people gave vent open expression to their hatred towards the British by attacking law courts, revenue offices and thanas. The very fact that in some places the number of the commoners who died in fighting far surpassed that of the sepoys proves beyond doubt that the revolt of 1857 assumed the character of a popular revolt. आधुनिक इतिहासकारों का मत क्या था कि उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि यद्यपि 1857 का विद्रोह सिपाहियों के बीच शुरू हुआ था, लेकिन शीघ्र ही जनता का विद्रोह बन गया था क्योंकि बहुत रूरल पॉपुलेशन ने इसे ज्वाइन कर लिया था। उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में जहां सिपाही मौजूद नहीं थे वहां भी आम लोगों ने ही विद्रोह शुरू किया हुआ था। तो ये एक रूरल पॉपुलेशन का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन भी इसको कहा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि साधारण हथियारों जैसे कुल्हाड़ी आदि के साथ आम जनता की व्यापक भागीदारी यह साबित करती है कि 1857 का विद्रोह एक लोकप्रिय जन विद्रोह था। आम लोगों ने अंग्रेजों के प्रति अपना गुस्सा खुलकर दिखाया और अदालतों, राजस्व कार्यालयों तथा थाना पर उन्होंने हमला भी किया। कई स्थानों पर लड़ाई में मारे गए आम लोगों की संख्या सिपाहियों से अधिक थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 1857 का विद्रोह निस्संदेह एक जन विद्रोह था। Now, causes of failure of 1857, not now.